इंग्लिश का पेपर अब होगा बेहतरीन तरीके से हल, क्योंकि कमाल का आ गया है गैस पेपर। इस पेपर से बाहर कुछ नहीं आने वाला भाई। कमजोर से कमजोर बच्चा भी 60 to 70% मार्क्स तो लेकर ही छोड़ेगा, और ये देखेगा कि कितनी जबरदस्त तरीके से आपकी तैयारी होगी। सब छोड़ो, बस ये लाजमी कर लो। और जो बच्चे पहली दफा देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर जिन बच्चों को यही नहीं पता कि उनके पेपर में आना क्या है, वो मैं आपको अभी बता देता हूं। थोड़ा सा नाव हाव करेंगे, ज्यादा बात इस पर नहीं करेंगे, फिर हम असल बात की तरफ आ जाएंगे और बताऊंगा कि आपने सवाल कैसे हल करने हैं। क्योंकि ये जो चीज है, अगर आपको नहीं पता अब तक, तो आपने बहुत कुछ खो दिया है कि आपके पेपर में आना क्या है। क्योंकि जब तक आपको पता ना हो कि आपका मुकाबला किस तरीके से आपने करना है मैदान में जाकर, आपको पता ना हो कि आपने क्या चीज तलवार चलानी है या अपने पिस्तौल, तो आप किस तरीके से अपनी तैयारी मुकम्मल कर पाएंगे। तो बेटा याद रखो, चंद चीजें यहां पर आपने एहतियात से समझनी है। वो क्या है? वो ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक पेपर कोड। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पेपर कोड आपको लिखना पड़ेगा जब आपकी मार्क्सशीट आएगी, ठीक है। और जिन्होंने नहीं देखा वो अपनी लास्ट वीडियो में देख लेंगे, इंशाल्लाह उनको समझ में आ जाएगी। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी देख सकते हो। क्योंकि ये आपने नहीं लिखा तो आपका पूरा पेपर, सारा हल शुदा पेपर जाया हो जाएगा। पेपर कोड आपने एहतियात से लिखना है। फिर उसके बाद अगली बात आती है आपके पास, वो ये कि इंग्लिश का जो पेपर है उसके साथ साथ बेटा आपने ग्रुप भी देखना है, क्योंकि ये भी आपको लिखना होगा। तो आपके पेपर में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ऊपर लिखी होती हैं और आपको समझ नहीं आ रही होती हैं, ठीक है बेटा जी। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका जो रोल नंबर होगा वो आपने लाजमी लिखना है, क्योंकि वो एग्जामिनर चेक करेगा। तो ये तो ऊपर की बात हो गई। फिर बात आती है 19 मार्क्स, 19 मार्क्स आपके आएंगे, जो आपके समझ लो एमसीक्यू की तरह के क्वेश्चन होंगे। तो भाई पहला क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल शीट। बबल शीट आपको दे दी जाएगी और हर सवाल के जवाब के साथ जहां ए जवाब आएगा वहां आपने ए फिल करना है बबल शीट में, ठीक है, यानी फिल कर देना। और फिर अगला क्वेश्चन कौन सा आएगा? देखो सवाल एक ही चल रहा है, उसके कुछ हिस्से हैं, यानी आपने 19 नंबर कैसे लेने हैं। 5 नंबर तो ये हो गए। फिर आपने करेक्ट स्पेलिंग आपने चूज करनी है, ठीक है, उसके कुछ सवाल होंगे। फिर उसके बाद आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है और फिल इन दी ब्लैंक्स अगर होंगी तो वो हल करना है। तो ये आपके पास नंबर बनेंगे, ठीक है। देखो नंबर, एक सवाल का एक नंबर होगा, तो ऑटोमेटिकली ये आपके पास, जैसे अगर यहाँ 9 नंबर हो गए तो 10, 11, 12, 13, 14 नंबर ये हो गए। फिर उसके बाद आखिर में आता है करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, यानी ग्रामर के मुताबिक आपने दुरुस्तगी करनी है। यहां पर भी इस तरह से 19 नंबर बनेंगे। तो भाई जिसको बिल्कुल अभी तक ये भी पता नहीं था, तो भाई उसने बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन अब उसको समझ में आ गई है कि देखो पहले 19 नंबर लेना तो इतना आसान है। और मैं आपको 19 नंबर का कमाल का एक गैस नहीं, बल्कि वो बताऊंगा कि जो पेपर में आएगा ही देखेगा। हम गैस जरूर कह रहे हैं, लेकिन समझो पेपर में यही आएगा, आप समझ तो गए होंगे। तो 19 नंबर तो आपने यहीं पर ही ले लेने हैं, ठीक है। 75 में से आपको समझो 19 नंबर आ गए। उसके बाद जब हमें बात करनी है, कुछ क्वेश्चंस और हैं। ये है सेक्शन नंबर 2। जो सेक्शन नंबर 2 है, यानी सेक्शन 2 से मुराद ये है कि एमसीक्यू खत्म हो गए। हाँ, पेपर में 2 सेक्शन मजीद आएंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। जो 1 होगा उसके अंदर लिखा है एनी 5, आपको 8 में से 5 सवाल हल करने हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। विच कलर इज नॉट अलाउड एंड विच कलर इज एनकरेज्ड ऑन चाइनीज न्यू ईयर। समझ गए होंगे सवाल कहां से आया। ये सवाल छोटे छोटे सवाल हैं। फिर सेक्शन 2 आ गया है, ट्रांसलेट इनटू उर्दू या रीराइट इनटू सिंपल इंग्लिश, ठीक है। ये तो आप नहीं करेंगे, ये ज्यादातर फॉरेन स्टूडेंट करते हैं, बाहर के स्टूडेंट करते हैं, तो इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं। तो आपने उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है। वो कौन से पैराग्राफ होंगे जो आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है समरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है राइट डाउन द समरी ऑफ द पोइम। भाई आपने एक पोइम की समरी लिखनी है। कौन सी पोइम आएगी बताने लगा हूं, लेकिन इस सवाल को समझ लो कि आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं। और लिखा है पैराफ्रेज द फॉलोइंग लाइंस। भाई कोई आपने पैराफ्रेजिंग करनी है, मिसाल के तौर पर आपने कोई नज़म याद की हुई है, जो ज़्यादातर लोग नहीं करते, ठीक है। तो ज़्यादातर समरी ही तैयार करते हैं। मैं आपको ये ऑप्शन दूंगा, आपने भी यकीनन आपके टीचर्स ने भी यही कहा होगा। तो सवाल नंबर 4 में आपने एक तरह की फिर समरी लिखनी है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा ये बोर्ड का पेपर है, इस बोर्ड के पेपर के हिसाब से बता रहा हूं कि ये नहीं कि आपके स्कूल का कॉलेज का कोई काम चल रहा है, ऐसा नहीं, बल्कि ये समझ लो कि ये आपने इसी तरह ही याद करना है और यही पेपर आपका इसी तरह दिखेगा भी सही। अच्छा, उसके बाद नंबर 5 कहता है एस्से लिखो 1500 से 200। एक दफा लिख के देखो 200 वर्ड आप कितने पेज पर लिख लेते हो, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि जब आपके 200 वर्ड हो जाते हैं, गिनने ना पड़े, वहां पे वक्त लगना नहीं चाहिए इजाफी। अच्छा जी, फिर उसमें एक तो आपके पास एस्से की मतलब ऑप्शन है, या फिर आपके पास एक पैराग्राफ लिखने की ऑप्शन है। तो
ये कौन कौन से पैराग्राफ्स या एसेज याद करने, ये भी आपको समझा देंगे। ठीक है बेटा जी। फिर उसके बाद आता है नंबर 6, उसमें ये लिखा हुआ है कि आपने सेंटेंस को क्या करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो आपको मैं बहुत सारे सेंटेंसेस दूंगा, बहुत सारे का मतलब बस समझ लो कि ऐसे होंगे कि उनको तैयार कर लोगे तो आपका काम हो गया। फिर उसके बाद आता है 7 आपने हल करने हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अगर आपको तर्जमा आता है ना, ट्रांसलेशन आती है, फिर तो आपको जो मर्जी कोई पूछे दे, कोई टेंशन नहीं, बस वर्ड्स की ट्रांसलेशन याद करो, सेंटेंसेस खुद बन जाएंगे। लेकिन कोशिश करना कि आपने इसको तैयार करना है, जो मैं आपको बताऊंगा ऐसे बताऊंगा, उसमें सारा का सारा आपका इंशाल्लाह पेपर कल हल हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर आता है 8, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। भाई पहले आया था आपने उर्दू करनी थी, अब आपने इसकी इंग्लिश करनी है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। और क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट अ विजिट टू म्यूजियम, यानी कि ये आपके पास एक और क्वेश्चन आएगा। अब मैंने आपको ये जो 8 है ना, इनमें से आप ज्यादातर ये वाला सवाल हल करते हो, तो ये जो आपके पास पेपर है, ये मैंने आपको बता दिया, ये एक पेपर है। जिस बच्चे ने कभी आज तक पेपर हल नहीं किया, बेटा वो पेपर जरूर एक दफा हल करके देखे। ठीक है, ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि कितनी तैयारी हुई है। लो भाई, यहां तक तो था वो हिस्सा जिस हिस्से के अंदर बच्चे को पता चलना चाहिए कि इसका पेपर कैसे दिखेगा। ठीक है, और उस पेपर में क्या इंपॉर्टेंट चीज है। अब आते हैं हम अपने सवालात की तरफ, कि आपने कौन कौन से सवाल तैयार करने हैं। ठीक है बेटा, तो सवाल तैयार करने के लिए सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूं, जो हिस्सा हमने सेकंड पार्ट रखा था यानी एमसीक्यूज के अलावा, उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें हमारे पास 2 सेक्शन भी आते हैं। बस आप परेशान ना हो। देखो भाई, ट्रांसलेट इनटू उर्दू, आपने ये पैराग्राफ लेने हैं और इन पैराग्राफ को तैयार करना है। जैसे 1 2, इसमें कुछ थोड़े से रिपीट भी हो सकता है, वो ज्यादा अहम है, इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास पैराग्राफ है 1 2 3, और फिर उसके बाद ये 4, मेरा ख्याल से आपको ये आता होगा। ठीक है, आई एम ग्लैड दैट आई हैव गॉट अ टेस्ट। ठीक है, ये आपने याद नहीं किया तो बेटा इसकी ट्रांसलेशन कर लो। अच्छा, अगर आपके पास ट्रांसलेशन नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना लाजमी तौर पर कि सर हमें तो ये पता ही नहीं है कहाँ से लिखनी है, तो फिर मैं आपको कोई मटेरियल भी साथ साथ प्रोवाइड कर दूंगा। तो बेटा ये कुछ पैराग्राफ हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, ये आपने कर लेने हैं। ये 9 10 11 12 13 और 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये मैं ज्यादा बता रहा हूं, मतलब ये आपको अलग तादाद में ज्यादा रही है, लेकिन इसमें कुछ रिपीट भी हैं। तो आप समझ लेना कि जो रिपीट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक दफा देख लेना कि आपको ये आता है या ये नहीं आता है। छोटे छोटे पैराग्राफ करने हैं, ज्यादा बड़े लंबे लंबे पैराग्राफ आपने नहीं करने। फिर उसके बाद आप चलो आगे। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, भाई ये वो क्वेश्चन है जो आपने एक दफा कर लेने हैं। बेटा सवाल इसलिए थोड़े से दिए जा रहे हैं, इंशाल्लाह पेपर भी आपके पास पहुंच जाएगा। आपने बल्कि ये कमेंट बॉक्स में लिखना है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे। और सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाइएगा, क्योंकि आपको जो अपडेट है वो मिल जाएगी इंशाल्लाह। हो सकता है पेपर एज सच भी आपको दे दिया जाए, लेकिन फिलहाल अभी वो क्वेश्चन जिसमें से पेपर आने वाला है वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये बेटा आपके पास चंद क्वेश्चन है। ये जो आपको मटेरियल है ये भी मैं आपको दे दूंगा, आप परेशान ना होना। ये मटेरियल आपने कहां से देखना है, किस तरह से करना है, ये बता दूंगा मैं आपको। एक दफा चेक कर लो कि आपने सारे सवाल किए हुए हैं कि नहीं किए हुए। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास सवाल आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑन द समरी। भाई समरी आपने कर लेनी है, ट्राई अगेन और साथ पीस। ठीक है जी, बेहतरीन तरीके से करनी है याद, ताकि आपको याद रहे। इसके बाद राइट एन एसे, भाई आपने समरी करनी है, आपने एसे करना है, आपने पैराग्राफ करना है, सारी ऑप्शन दी जा रही है। ठीक है जी, तो आपके पास एसे देखो भी कौन सा है, माई बेस्ट फ्रेंड और बचपन का है, याद कर लेना। माई हॉबी याद कर लेना, माई विलेज, माई हाउस। ठीक है ना, स्पोर्ट्स एंड गेम्स ये भी कर लेना। ठीक है, अब ये जो आपके पास है ना, अगर आपके टीचर ने बताया हुआ है माई विलेज और माई हाउस, ये एक साथ एक याद करो, दोनों की जगह लिखा जा सकता है। बस थोड़ा शुरुआत में थोड़ा फर्क करना पड़ेगा, फिक्रे चेंज करने पड़ते हैं। बाकायदा एक आपको ऐसे याद करना होता है, वो कई जगह लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। ये आपके पास वही है क्वेश्चन, यानी आपने या तो करना है ऐसे या करना है पैराग्राफ। अब पैराग्राफ में कोई ऐसा मुश्किल बात नहीं है, आपने माई स्कूल, माई ड्रीम, माई नेबर, अलामा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन है, अगर तो आपकी तैयारी अच्छी है ऐसे इसकी पहले से ही, तो बेटा बस फिर ऐसे काफी है। लेकिन अगर आप पहली दफा तैयार कर रहे हो तो 3 4 आपने क्या करना है, ऐसे दोहरा लेने हैं और उनको थोड़ा जितना हो सकता है एक दफा लिख लेना, एक दफा लिख लेना, या फिर कोशिश करना भाई बार बार दोहरा के किसी को सुना दो। और पैराग्राफ भी एक दो उठा लेना। जैसे मिसाल के तौर पर आपने याद करना है माई स्कूल, को मुश्किल नहीं था। माई यानी लास्ट डे एट स्कूल, माई फर्स्ट डे एट स्कूल, ये इनमें थोड़े थोड़े फिक्रे ऐड करके एक ही पैराग्राफ को
आप बना सकते हो। ठीक है, इसी तरह से अल्लामा इकबाल और कायदे आजम, ये दो नाम आपने हमेशा याद रखने हैं, कभी ना कभी वो बदल के आ जाएगा, कभी वो बदल के आ जाएगा। ठीक है, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है। रोड एक्सीडेंट, ये 2 से 3 जो मैंने बताए हैं ये आप कर लेना बेटा। ठीक है, पैराग्राफ इस तरह आपका जान छूट जाएगी आपका कहीं से भी। ये कर लेना से मुराद ये है कि अगर आपने पहले से किया हुआ है तो दोहरा लेना ताकि पक्का हो जाए, और अगर आपने पहले नहीं किया हुआ तो बेटा आपने चुन लेना है सिर्फ ऐसे कर लो या सिर्फ पैराग्राफ कर लो ताकि आपकी कमी पूरी हो जाए। अब आते जी देखो पेयर ऑफ वर्ड्स। भाई देखो बहुत सारे पेयर ऑफ वर्ड है आपके पास, ये जी पेयर ऑफ वर्ड आपने कर लेने हैं। ये जो कर लेगा मुझे बताना किस किस ने सारे किए हुए हैं और किसको सारे आते हैं। जिसको आते हैं समझ लें उसके पैराग्राफ, जिसका जो पेयर ऑफ वर्ड का सवाल है वो तो कहीं नहीं जाता। फिर उसके बाद आता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। इसमें एक छोटी सी आपको बात समझा देता हूं। यहां पर भी बात थोड़ी 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 हो सकता है कि पैराग्राफ दोहराए गए हों, लेकिन आपने याद करना है कि जो आपने पैराग्राफ याद किए हैं जो छोटे छोटे हैं वो पैराग्राफ ज्यादा अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। जैसे यहाँ लिखा है मेरे घर के सामने, ठीक है ना, यानी सामने एक बाग है, ये पूरा पैराग्राफ है, छोटा सा है। जिंदगी के नशेबो फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं, डर है कि चंद सालों बाद तेल का जो तेल है वो खत्म हो जाएगा। और इसके अलावा मैं 10वीं बात में पढ़ता हूँ। जो पहले 3 है ना बेटा, इनमें से भी कोई एक आने का इम्कान है। ठीक है, ये बता रहा हूँ आपको मैं, तो अच्छी तरह कर लेना है। बाकी अनारकली एक मसरूफ तरीन शहर है, ये सब ये काफी अहम सवाल है, यानी अहम पैराग्राफ है जिसका आप ट्रांसलेशन कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा जैसे ये लिखा हुआ है एक दफा दो दोस्त, ये बहुत ज्यादा अहम रहेगा। और जोहरी तवानाई आजकल ज्यादा अहम दोबारा से हो गया है, ये कर लेना। बाकी तकरीबन एक दफा जरूर और ये पैराग्राफ आखिरी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, ये आपने बेटा करना है। ठीक है जी, तो मैंने ज्यादा जो मैंने थोड़े से बताए हैं ये उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने पहले किए ही नहीं है, जिनका पास होना ही बड़ा मुश्किल था, वो ये कर लेंगे। और जिन्होंने पहले से किए वो सब दोहराएंगे एक दफा, ताकि उनको अंदाजा हो जाए कि भाई ये हमें आते हैं, ताकि जान छूट जाए हमारी और कोई मसला ना हो। ठीक है जी, फिर उसके बाद लिखता है, देखो ना ये लिखा ना जोहरी तवानाई, ये जोहरी तवानाई वाला पैराग्राफ फिर भी लिखा है, तो जो जोहरी तवानाई वाला डबल आ गया इसका मतलब है कि वो ज्यादा अहम रहेगा। फिर आज जी चेंज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। तो बेटा देखो थोड़े से फिक्रे दिए हुए हैं, ज्यादा नहीं है, ये ज्यादा लगते हैं, ज्यादा फिक्रे नहीं है, 1-1.5 घंटे में हम मुका देंगे, ये तकरीबन बन जाते हैं आपके पास जाकर 87। बस ये आपने कर लेने हैं, आपका समझ लो ये सवाल भी इनडायरेक्ट वाला हो गया। ये मैंने आपको एक फाइल दे देनी है, मैं बताऊंगा ये फाइल आपने कैसे लेनी है, साथ साथ बता देता हूं आपको, ताकि आप इसको अगर नहीं आपको यहाँ नजर आ रहा सही तरह से, या आप क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे तो आप वहां से देख लीजिएगा। अब सवाल आता है जी पहला सवाल। पहले सवाल का मतलब है जो आपका 19 नंबर का सवाल है, जिसमें आपने जस्ट एमसीक्यूज करने हैं। बेटा एमसीक्यूज 2 घंटे बैठ के भी कर लो ना, अगर 2 घंटे बैठ कर भी कर लो तो वो इजीली आपके 200-300 तक जा सकते हैं याद होने पर। अच्छा, और मैंने फिर कहा है कि बेटा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वरना फिर आपको हो सकता है कोई अहम पेपर मिस कर दें आप। अच्छा, अब आते हैं वापस। देखो भाई सबसे पहले अब आपने वो जो आपने ये फाइल कैसे हासिल करनी है, और दूसरे नंबर पर आपने एमसीक्यूज कैसे हल करने हैं। ये देखो भाई, सबसे पहले आपने आ जाना है अपने ब्राउजर में, लिखना है umairkhanacademy.com, स्पेस नहीं देनी, तो आप यहाँ पर पहुंच जाओगे। ठीक है, और यहाँ डाउनलोड में जाने हैं, और डाउनलोड में जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है यहाँ पर जहाँ लिखा है क्लास 10 गैस पेपर। अच्छा, और जो बच्चे मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो उनके पास क्या होगा, इस तरीके से खुलेगा जरा बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि उनके पास यहाँ पर साइड के ऊपर एक क्या होगा, मेन्यू बटन आ जाएगा, वो इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद साइट खुल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा डाउनलोड्स। और डाउनलोड में जाने के बाद आप यहाँ से खोलेंगे क्लास 10 गैस पेपर। जैसे इसको आप खोलेंगे तो खोलने के बाद आपको नीचे ये मिल जाएगा क्लास 10 गैस पेपर। भाई देखो इसको आपने क्लिक करना है, समझो ये आपने तैयार करना है। अगर कोई ऐसे ऐड वगैरह आ जाती है तो उसको ओपन कर सकते हो अगर आपकी मर्जी से, यानी आपके फायदेमंद है, अदरवाइज क्रॉस कर दें, खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब आपने यहाँ पर क्या देखना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसमें आपने वो पहले पेपर देखेंगे जो पेपर आपको मैंने अभी दिखाया है, एक दफा देखो बोर्ड पेपर कैसे आएगा। जब तक आपको अंदाजा ना हो कैसे आएगा पेपर, उस वक्त तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ सकता। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इस पेपर को एक बार पढ़ो, देखो किस तरह का आता है। अच्छा, फिर उसके बाद आता है जी आपके पास, हाँ जी ये है वो पहला क्वेश्चन जो कि एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। इसको आपने कैसे करना है, देखो इसको कुछ और क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया गया, लेकिन ये हमारे बोर्ड के पेपर का एक ही क्वेश्चन है जो मैं अब सारा आपको बताऊंगा। चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग एज रिक्वेस्टेड। भाई सही स्पेलिंग वाला बताओ। देखो इसमें आपका 4 ऑप्शन है, जेंटलमैन की 4 यहाँ पर क्या है स्पेलिंग है, आपने चारों नहीं देखनी, आपने बस जो सही वाली है वो याद कर लेनी है। अगर आती है तो गुड, नहीं आती तो एक दफा लाजमी तौर पर देख लो इसको।
इसी तरह गाइडेंस, एक्सीलेंट, ठीक है जी, और मोटिवेशन। उम्मीद है कि आपको इसमें से जो है ना 50-60% आते होंगे, और जो नहीं आते बस वहीं से समझ लें आपकी गेम चेंज हो जाएगी। और फिर आगे चलो, अब आगे चलते हो, देखो ये क्वेश्चन कितने बनेंगे। ये क्वेश्चन आप बस 2 घंटे बैठेंगे, 2 घंटे बैठना है आपने, सारा उड़ा देना है, और देखें 17 अपना 19 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। और एक दो पेपर, एक दो यानी कि जैसे ट्रांसलेशन वाला आपको अगर आसान लगता है उर्दू से इंग्लिश वाला, या फिर आपको क्या कहते हैं पेयर ऑफ वर्ड कर लिया, समझो आप पास तो इजीली, मतलब पास का तो चक्कर ही कोई नहीं है ना। आप 50-60-70% आसानी से जा सकते हो आगे। देखो भाई, ये सारे के सारे आपने बस स्पेलिंग एक एक वर्ड है, आपको लग रहा होगा सर तो ये बड़ा सारा बता रहे हैं, 96 100 पहुंच गए हम। आप यूं सोचो कि जो मैंने आपको बताया ना, ये 141 सिर्फ वर्ड हैं, 141, जिसमें से आधे आपको आते हैं, तो आधे जो रह गए हैं 20 मिनट का काम नहीं है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 2, यानी ये आपके बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, बोर्ड का क्वेश्चन 1 ही चल रहा है, लेकिन ये दूसरी तरह का क्वेश्चन है जिसमें आपने मीनिंग बताने हैं अंडरलाइन वर्ड के। तो बेटा यहाँ पे कुछ वर्ड अलाइंड है, कुछ नहीं है, लेकिन समझ में आपको आ जाएगी। जैसे यहाँ लिखा है हजरत मोहम्मद लाइफ इज परफेक्ट, परफेक्ट की जगह आपने लिखना है फॉल्ट लेस, तो ये आ जाएगा। इसी तरह से देयर एंसेस्टर्स कहते हैं पुराने, यानी जो मुश्किल वाला वर्ड है ना वो है फोर फादर, यानी कि पहले आने वाले। इस तरीके से कुछ अंडरलाइन है, कुछ अंडरलाइन के बगैर भी होंगे, ठीक है। जैसे लिखा है द सिनोनिम ऑफ द फर्म, फर्म का मतलब क्या है, तो है परसिस्टेंट। तो इस तरह जवाब लिखे हुए हैं, जवाब को और सवाल को एक दफा पढ़ लो, इंशाल्लाह ये यहीं के यहीं आपके सवाल हल हो जाएंगे। ये भी आपको ज्यादा लग रहे हैं, अच्छा दरमियान में अगर कोई ऐसे आ जाता है, बेटा अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी मुकम्मल तौर पर यानी तैयारी का तरीकाकार होता है, और काफ़ी सारे आपको लेक्चर्स मिलते हैं, साथ साथ आप 9 से लेकर जो आपके पास 12 है उसकी सारी जो प्रिपरेशन है वो हो रही होती है। तो अगर आप में जुड़ना है, कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन लेनी है, या किसी किस्म का क्या कहते हैं ये समझ लें कि आपको हेल्प चाहिए हो, तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो अपना नेम लिखेंगे और अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे और अपडेट पे क्लिक कर देंगे। अगर नहीं तो ये बेटा ऊपर यहाँ पे कोने में ना, अक्षर नजर ना आ रहा हो आपको, एक क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस बटन दबाओ, खत्म कर दो, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। तो ये आपके पास ये भी कितने हैं 99, इसमें से भी इंशाल्लाह आपको आधे आते होंगे। 20-25 मिनट का काम है ये वाला भी। और देखो ना, आई हैव लॉस्ट द पेन डैश आई बॉट दिस मॉर्निंग, मैंने सुबह जो खरीदा था, विच आएगा यहाँ पे, विच आई बॉट दिस मॉर्निंग। इसके बाद लिखता है क्वेश्चन नंबर 3 द चूज द करेक्ट ऑप्शन, वर्ब बतानी है, वर्ब। जैसे लिखा हुआ है आई डैश माई मील्स एट नाइट, भाई टेक, आई टेक माई मील एट नाइट, तो ये कर लिया। इस तरह से शी डैश सिंस मॉर्निंग, तो इसका जवाब आएगा हैज बीन स्लीपिंग, शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत की ग्रामर की या क्या कहते हैं वर्ब्स की कोई नाव हाव होगी, नहीं होगी तो बेटा बस यही कर लो जो मैंने बताया। इसमें थोड़ा सा शायद आपका टाइम लग जाए, आधा घंटा ज्यादा, यानी आधा घंटा लग जाए, है 79, इसको थोड़ा रट्टा मार लो, इंशाल्लाह इसी में से आपका पेपर हल होकर आएगा ही आएगा। बाकी मैं बार बार कह रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर करके चलिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, क्या कि कोई भी आपका पेपर आप तक होगा, यानी जितने पेपर आपके पास होंगे 10 के, इंशाल्लाह उसमें आपको कुछ ना कुछ गाइड मिलती रहेगी, हेल्प मिलती रहेगी। क्वेश्चन 4 चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, भाई अब ग्रामर वाली बारी आ गई है। अब जैसे मिसाल के तौर पर लिखा है दे, अंडरलाइन हुआ है दे आर वेटिंग फॉर अस, द अंडरलाइन वर्ड इज, भाई दे क्या होता है ग्रामर की रूह से, तो पर्सनल लिखेंगे, पर्सनल प्रोनाउन होता है। हु क्या होता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। एडजेक्ट ये क्या होता है, सेम बुक, भाई कुछ खसूसियत की बारे में बात हो रही है, एडजेक्टिव कहलाता है। इस तरीके से आप करते रहो, तो ये भी आपके पास बामुश्किल आपका आधा घंटा लेगा, 25 मिनट से आधा घंटा लेगा इंशाल्लाह, और ये हिस्सा भी आपको कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपके 19 नंबर का पोर्शन कंप्लीट हो रहा है। अगर ये आप करने में कामयाब हो जाते हैं तो बेटा देखें, पासिंग मार्क्स तो एक सवाल मजीद हल करने से ही आ जाने हैं। तो आपने पास नहीं होना, आपने फुल सोचना है कि यार मैंने कुछ नहीं छोड़ना, इसमें से इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके मार्क्स हो सकता है पूरे पूरे आ जाएं। और अगर आप पहले वो तैयार कर रहे हो तो चलो 50-60% मार्क्स भी अच्छे मार्क्स हैं। ये है जी वो फाइल जो मैं आपको शुरू में कह रहा था कि ये वो फाइल है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, जिसमें सारे के सारे पेयर ऑफ वर्ड दिए हुए हैं, जिसमें ऐसे दिए हुए हैं, जिसके अंदर पैराग्राफ दिए हुए हैं, चाहे आपने ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है या इनटू उर्दू करना है, ये सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। उसको आप क्या कहते हैं खोल कर इसको सेव कर लो, सेव का बटन ऊपर दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप इसको देख भी सकते हो। बाकी यहाँ पर जैसे आपने कुछ खुद से करके देखना है तो आप खुद भी अपने हाथ से, अगर आपके पास पेन है तो आप उसमें मिलकर कर सकते हो। भाई यहाँ पे मिसाल के तौर पर हैज आएगा, हैड आएगा, कहीं भी मैं खैर ऐसे भी लेकर आऊँ, तो यहाँ पे लिखता है आई सेज, ठीक है ना, शी या शी सेज, तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर लेना है आपने, और यहाँ लिख के भी देख सकते हो। अच्छा जी, अब चलते हैं जी
खत्म हो गया ये मामला, ठीक है। मतलब ये आपको फाइल मिल जाएगी, इसकी आप प्रैक्टिस कर लो और ऊपर वाला जो पेपर है बेटा जरूर देख लो, और अगर डाउनलोड करना है तो डाउनलोड का बटन भी यहाँ मौजूद है, ठीक है। तो भाई यहां तक ही था आज का काम। उम्मीद है बेटा आपको कुछ ना कुछ मिला ही होगा। तो इसके बदले में आपसे यही कहा जाता है कि आप लाजमी तौर पे हमारे साथ जुड़कर रहें, ताकि हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें, आपको फ़ायदा दें। और इस तरह आप हमारे साथ जब जुड़े रहते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका किसी को फ़ायदा भी हो रहा है। ठीक है बेटा, तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले पेपर में।